लगभग 1 महीने की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान-3 अब उस मुकाम पे है जब वो इतिहास रच दे। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। सर, न सिर्फ वैज्ञानिक, न सिर्फ पूरा देश, आप भी काफ़ी उत्सुक होंगे कि चंद्रयान-3 अब उस मुकाम पर है जहाँ से वो एक इतिहास रच दे। नहीं, निश्चय ही वो तो प्रत्येक भारतवासी गर्व महसूस कर रहा होगा। लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं ये भी कह दूं कि एक बड़ी इसकी विशेषता ये भी है कि जब हम सब बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं, ये केवल उत्सुकता भारत तक ही सीमित नहीं है, सारी की सारी दुनिया इसको बड़ी उत्सुकता के साथ, बेसब्री के साथ देख रही है, क्योंकि चंद्रयान का एक ऐसा इतिहास रहा है कि इससे जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो दुनिया भर के लिए अपने में अद्भुत होती हैं, नई होती हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान क्रम संख्या 1 जब गया था तो वो चांद की धरती पर जल अथवा पानी होने के चित्र लेकर आया था और सारी दुनिया की आंखें खुल गई। हालांकि रूस और अमेरिका उससे पहले वो आए थे, अमेरिका ने अपना मानव भी उतार दिया था, लेकिन उसको चांद में पानी नज़र नहीं आया। पानी हमारा चंद्रयान लेकर आया और पानी से संभावना बनी कि क्या मानव जीवन भी हो सकता है। तो वो काल्पनिक बातें जो आप साहित्य में और कविताओं में पढ़ते थे या बचपन में लोकगीत गाते थे, वो उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की एक प्रेरणा वैज्ञानिक ढंग से पैदा की चंद्रयान ने। और ये वाला जो मिशन है उससे एक कदम आगे जाएगा साउथ पोल की तरफ, जहाँ पर के कहा जाता है कि शायद थोड़ा बहुत और पानी का अस्तित्व है। तो क्या ऑक्सीजन है, क्या हाइड्रोजन है, किस तरह से मानव जीवन के साथ उसका। और मुझे लगता है कि जहाँ इन वैज्ञानिकों की प्रतिभा की दाद देनी है, वहाँ पर हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार इसलिए प्रकट करना है कि प्रतिभा थी लेकिन कुछ बंदिशें लगी थी। 3-4 साल पहले जब उन्होंने मुक्त कर दिया तो आज तो ये है कि मीडिया मित्र भी श्रीहरिकोटा में खुले आम घूमते हैं, जैसे अब यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं। वहाँ तो पहले फाटक से अंदर झांक नहीं सकते थे। तो उससे क्या हुआ कि सारे देश ने इसको अपनाया, इस मिशन को। आज प्राइवेट सेक्टर भी है, स्टार्टअप्स भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, उद्योग जगत से जुड़े लोग भी हैं, भारी मात्रा में छात्र हैं, हमारे साथ बैठ कर के इस मिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि प्रतिभा को भी एक प्रेरणा मिली। विक्रम जो है वो अलग हो गया है। अब एक नई उत्सुकता पैदा हो गई है कि विक्रम धीरे धीरे चंदा मामा की ओर बढ़ रहा है। ये जो 23 तारीख तक का वक्त है, ये काफ़ी क्रूशियल माना जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और ठीक से अपने मिशन को पूरा कर ले। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतिहास बन जाएगा? ये बिल्कुल ये बड़ा रोचक भी है। जैसे आप कहानियों में, फिल्मों में देखते हैं, ये इकट्ठे गए थे दोनों भाई, अब थोड़े अलग हुए हैं और इनकी भूमिकाएं अब अलग अलग हो जाएंगी। विक्रम जैसे आपने कहा धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ, कल और करीब आ जाएगा, शाम को 4 बजे के करीब, फिर धीरे धीरे अपनी जगह ढूंढेगा कहाँ है। जबकि जो दूसरा छोड़ के आया प्रपल्शन मॉड्यूल, वो घूमता रहेगा, वो वहाँ चित्र लेगा। तो अपना अपना भूमिका ही अदा करेंगे और जो इनसे इन्फ्लुएंसेस हमें उपलब्ध होंगे वो सामूहिक तौर पर हमारे निष्कर्षों का आधार बनेंगे। सर, अंतिम सवाल। चंद्रयान-2 में कुछ कमी रह गई थी, खामियां सामने आई कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सका, निराशा भी हाथ लगी थी। क्या माने कि इस बार वो सारी चीज़ें दूर हैं इससे, 3 से? सच पूछिए तो आम भारतवासियों को लगा, क्योंकि थोड़ा सा लगा कि साहब जिस उम्मीद के साथ हमने किया था तो वो जो सेल्फ एस्टीम है उसको थोड़ा सा लगा। लेकिन वैज्ञानिक होने के नाते हमें इतना शायद इसलिए महसूस नहीं हुआ कि हमें ये इस बात की जानकारी थी, ये ज्ञात था कि जितने भी इस तरह के मिशन रहे हैं बाकी देशों के, पहली बार कोई कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उनको 2-2, 3-3 मरतबा कोशिश करनी पड़ी। और सबसे ज़्यादा तो शायद यूएसए के चौथी, पाँचवीं बार, हम तो दूसरी बार ही कामयाब होने वाले हैं। तो निश्चय ही जैसे आपने कहा उसके अनुभव से भी कुछ सीखने को मिला, साथ ही साथ कुछ उसमें बढ़ोतरी भी कर दी गई उसके पूरे स्ट्रक्चर में, उसके मैकेनिज़्म में, और उसकी मॉनिटरिंग भी उसी तरह की गई कि जैसे पिछली बार आखिरी समय में थोड़ी सी कूच हो गई थी उसकी स्पीड में और डिस्टेंस में, और वो ना हुआ उस तरह से जैसे हमें अपेक्षा थी। तो उन सब बातों का ध्यान रखा गया। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चंद्रयान-3 चंदा मामा के बहुत करीब है और पूरी दुनिया, देश इस उम्मीद में है कि चंद्रयान-3 बहुत आराम से चंदा मामा के ऊपर उतर जाएगा और इतिहास बना डालेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।